चलती रहेगी। आप सभी लोग एक एक करके जो भी भगवान का राज तिलक करना चाहेंगे एक एक करके आराम से तिलक करेंगे, अपने राजस्थान बैठते रहेंगे। कथा चलती दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। अब यहाँ पर एक सूत्र, ज्यादा लोग सभी लोग खड़े मत हो, उथल पुथल में थोड़ा कथा में व्यवधान आता है, दिमाग भटक जाता है। स्थान ग्रहण करने कोई भी धार्मिक मांगलिक कहीं पर कोई अनुष्ठान होता है तो बैठ करके शांतिपूर्वक उसमें अपनी सहभागिता का परिचय दिया जाता है, बिना किसी वजह के खड़े न हो और ज्यादा चले फिर भी नहीं। विनीत जीवन में संत हुए हैं, लोग लिखते हैं प्रभु श्री राम ने, श्री राम के परिवार में और भी इससे पहले राजा हुए तो लिखते हैं कि राम जी के पूर्व अनेक महिपाल हुए। अभी तक जो भी राजा हुए थे वो सब सिंहासन पर अकेले बैठते थे। अब प्रभु सीताराम दोनों एक बेटे सीता मैया भी बैठी है तो लिखते हैं कि राम जी के पूर्व अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। इतिहास में नाम है उनका पुराणों में, और बाद में भी बादशाह राजा और रानी हुए अनेक इतिहास में तमाम है। और नियम क्या रहा है कि रानी रहे महल बीच और राजा दरबार करे, यही परंपरा लगाना विराम है। और सीता के साथ लेके बैठे सिंहासन पर ऐसे एकमात्र रूप हमारे प्रभु राम है। सीताराम प्रभु आज दोनों लोग सिंहासन पर आसीन। अब हमें दादाजी आ जाइए। क्या शासन का नियम होता है कि रघुकुल की सभा चली आई, ये व्यास आसन, इसका महत्व आप लोग नहीं समझते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस आसन पर चढ़ने का नियम है। इसका मतलब कि कथा जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक व्यास इस पर चढ़ तो सकता है अपने हाथ से चीनी, लेकिन बीच में चीनी नहीं कर सकता। समझ लो आगे थोड़े में सकता हो भाई, जब तक आरती नहीं हो सकती है तब तक क्या तो यहां से ऊपर जाए सीधे, बीच में जाना है तो, और नीचे तभी जाए आरती हो जाए तब हो, कभी उतरे। ये व्यासपीठ का नियम है। मैंने देखा है कई कथावाचकों को तो बीच में चाटी प्रार्थना करते हैं कुछ लोगों की। मैंने प्रत्यक्ष अपने गांव में देखा था, एक कथावाचक थे, नाम नहीं लूंगा, कन्नौज के, वो उतर गए
कोई आगंतुक आए उनका अगवानी कर ले, नहीं उठा जाता बीच में। आगे कथा को गति प्रदान करते हैं। प्रभु श्री राम जी जब बैठे सिंहासन पे तो सुतमिलों की हर्षी महाकाली, सुतमिलों की हर्षी महाकाली, कथा चलती रहेगी। आप सभी लोग प्रभु का तिलक कर लेंगे, सभी लोग करेंगे तिलक, जो भी करके सब लोग चाहते एक करके आएंगे, पूजन करते रहेंगे। और प्रभु श्री राम जब सिंहासन पर आसीन हुए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज बैठे प्रेमोता, हर्षित भय गए सब शोका, करता हूँ सकल को राम जी के राज्य में किसी प्रकार का किसी से किसी का विरोधाभास नहीं होता था और सब गुणों की सब पंडित ज्ञानी सब गुणवान हो गए थे, विद्वान हो गए थे। और राम जी के राज्य में और सुनो, हम लोग तो आजकल 4 पैसे अगर हो गए तो घर में नौकरानी लगाते हैं थोड़े थोड़े से काम के लिए, लेकिन राम जी के राज्य में माता सीता निज कर हाथ छोड़कर निवेदन है, नाराज मत होना। सीता मैया जगत पिता है और निजकर ग्रह परिचर्या करेगी, अपने घर का कार्य स्वयं अपने हाथों पर दी। और रामचंद्र आए स्वयं, आप लोगों से भी निवेदन है कि और काम चाहे नौकरों से करवाना, लेकिन 2 काम कभी मत करवाना नौकरों से, अब आजकल करवाए जा रहे हैं, इसीलिए घर घर में अशांति है। एक तो भोजन, चपाती भोजन जो स्वयं का पकाया हुआ अपने हाथों से होता है वो प्रसाद होता है, दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। और दूसरे खाने पीने के बर्तन कहा गया है कि आसन और बासन ये स्वयं तक सीमित होने चाहिए। अगर स्वयं तक नहीं सीमित है तो उसमें जो उसकी पवित्रता है वो नष्ट होती है। इससे बहुत बड़ी आपके बुद्धि पर फर्क पड़ता है। अब उत्तरकांड की जो मुख्य कथा है, छोटे प्रसंग 2-3 को सुनाएंगे तो पश्चात आरती करेंगे। उत्तरकांड में मुख्य प्रश्न आता है करुण जी और कृष्ण जी का संवाद। आते रहिए एक करके जल्दी होगी, नहीं इतनी जल्दी भी नहीं आप तो करोगे। व्यास जी के पास हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में नियम होता है कि अगर एक बालक जल पीने जाएगा, जब तक बोर्ड नहीं आ जाएगा तब तक दूसरा नहीं जाएगा। अब यहाँ अगर 10-10 लोग आओगे तो उथल पुथल हो गई। हाँ, 2-3 लोग तो ठीक है, ज्यादा भीड़ न लगाए, पीछे वाले हमारे श्रोताओं को व्यवधान होता है, एक साथ में ज्यादा लोग न उठे। तो कृष्ण करुण जी का संवाद, और इस संवाद में आप लोगों के काम की चीजें भी करिए। करुण जी का संवाद शुरू होता है, ये मुख्य रामायण है, मूल रामायण। इसके बाद सुनाऊंगा जो करुण जी के साथ प्रश्न है
वो सातों कांडों का एक प्रश्न है और मूल रामायण उसी में छुपी हुई है 7 प्रश्नों में। वो सुना करके रामायण का उपसंहार मानस का और विराम गोस्वामी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, बस थोड़ी सी आप लोगों से प्रार्थना है शांति का सहयोग कर दे। बहुत जरूरी बातें बताऊंगा, खास ज्यादा देर तक हमें बैठने और बोलने का कोई ऐसा हमारी कोई अंदर से भावना नहीं है, लेकिन सोचता हूं कि जन्म जन्मांतर के जब उदय होते हैं तब श्री प्रभु के चरित्र का गुणगान करने का और आप लोगों को श्रवण करने का समय मिलता है। तो गुलाब का क्षण सभी का अब सुनो ध्यान से काकुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद। एक बार गरुड़ जी काकुसुंड जी के पास जाते हैं। काकुसुंड जी शूद्र जाति में जन्म लिया है, अयोध्यापुरी में रहते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं तेरी कलजुगा तो सारा तेरा जवानी, तेरी कलजुगा तो सारा तेरा जवानी, जन्नत का भय मुझसे ये प्रसंग जो सुना रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ से संबंधित है। आप लोग कितने बड़े पुण्यात्मा हो गए, कितने बड़े आप लोगों के ऊपर पितृजनों के माता पिता के आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर होंगे। जो पवित्र श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में भगवान पांडुरंग की गोद में बैठकर और प्रभु श्री राम के चरित्र की चर्चा सुन रहे हैं, धन्य है आप लोग। गरुड़ जी काकुसुंड जी के पास गए। काकुसुंड जी से कहा कि तात सकल मोहि कहाऊ बुझाई, तात सकल मोहि कहाऊ बुझाई, कामदेव है तेरी कारी। गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर काकुसुंड जी रहते हैं, वहां जाते हैं काकुसुंड जी के पास और गरुड़ और काकुसुंड जी का संवाद। ज्योति प्रकाश वाजपेयी आचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये स्वयंसेवक हैं, सपत्नी आचार्य जी के पास उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया ज्योति प्रकाश जी को व्यास पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं। प्रभु श्री सीताराम जी से प्रार्थना करूंगा आपके परिवार पर, मोहल्ले वासियों पर, नगर वासियों पर बहुत बहुत कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यहाँ पर हमारे श्री राम कथानुष्ठान के कुछ हमारे भाई लोग यहाँ पर विद्यमान है, बैठे हैं। उन सभी ने इस राम कथानुष्ठान में अपना बहुमूल्य योगदान किया है, जिसमें अपना को नहीं हम सबके देंगे। जिन जिन भाइयों को यहाँ से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है, यहाँ व्यासपीठ पर जो नहीं आए हैं अभी तक, सभी के लिए हमारा निवेदन है एक एक करके यहाँ आते जाए। नाम नहीं लेना उचित समझता हूँ समाज में, आप लोग सब समझदार हैं। जिनको यहाँ से प्रभु श्री राम की मूर्ति और आशीर्वाद नहीं मिला है, जिनको मिल चुका है वो आराम से बता सुने, और नहीं मिला हो तो आप हम पे कृपा करके एक एक करके यहाँ आगे जाइए निसंकोच और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते जाइए। कथा चलती रहेगी, निवेदन है। गरुड़ जी कहते हैं काकुसुंड जी से
उत्तराखंड में नीलगिरी पर्वत है, और उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है। काकभूषण जी वहां पर रहते हैं, और गरुड़ जी वहां जब गए उनके पास, तो काकभूषण जी उठकर खड़े हो गए। हमारे भाई साहब महेश जी वर्मा आए और आचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं। महेश जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, हम लोग को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। बहुत बड़े भाई महेश जी को पूरे परिवार सहित शपथ लेकर प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ। व्यासपीठ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मंगल कामना करता हूँ। गरुड़ जी ने पूछा काकभूषण जी से कि सकल काल में काल बुझाई, काल देह के कारण पाई। काकभूषण जी अब गरुड़ जी के सामने अपनी पूरी आत्मकथा सुना रहे हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि एक बार मैं अयोध्यापुरी में सूर्य जात में जन्मा, और वहां अयोध्यापुरी में अकाल पड़ गया। हमारे मोहल्ले में हमारे सामने रहते हैं उमेश जी श्रीवास्तव, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं भाई उमेश जी। सामने जो हो जाएगी फोटो खींचा है सही तरीके से उमेश जी। हमारा आपका दरवाजा बिल्कुल सामने है। आप लोग जाना नहीं, ये प्रसंग आप लोगों के लिए बहुत काम की बातें इसमें भरी पड़ी है। हमारा प्रिय छोटा भाई देवांश आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। प्रिय देवांश, बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद। देखो कल से तो हवन है, भंडारा है। कल इतने टाइम यहाँ पर आप लोगों को किसी को नहीं बुलाऊंगा। हमारे भैया संजीव गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, श्री राम जी से प्रार्थना। भाई अजय वर्मा जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने इस राम कथा अनुष्ठान में बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। हमारे साथ आप लोगों का ये हमेशा साथ बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग सदा खुशहाल रहें। हमारे प्रिय छोटे भाई ज्योति प्रकाश बाजपेयी जी की माता जी है, आपसे सम्मान आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ज्योति प्रकाश बाजपेयी जी की माता से माता जी के चरणों में सादर वंदन है, और माता जी से तो हम खुद आशीर्वाद की इच्छा रखता है। सही बात है, लेकिन व्यासपीठ से तो आप ही आशीर्वाद। संतोष जी हमारे छोटे भाई हैं, और अभी कल यजमान भी थे आपके, और आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। गरुड़ जी ने पूछा काकभूषण जी से,
इसमें अनुष्ठान किया है, इसमें बुरा भाव बात नहीं, वो पहले आए। और जब बचेगी आप लोग मायूस मत होना, जिसने सहयोग नहीं किया उसे नहीं मिल रही। जिसको ना मिले वो हमसे वहां ले, हम जब करेंगे बैठ कर, जिसको ना मिल पाए। जितेंद्र जी गौर और ममता जी निवासी लोहाई रोड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। अब शपथ लें हमारे प्रिय छोटे भाई अभिषेक जी, महेश महादेवी शाखा भारत विकास परिषद के ये अध्यक्ष हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अपने स्थान नहीं छोड़ेंगे, वहीं बैठेंगे, आरती होगी, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। आज आप लोग समझिए पांडेश्वर दर्शन करने आए और लंबी लाइन लगी हुई है, इसी को मान के चलिए। और आरती के पश्चात ही प्रसाद देकर के यहाँ से जाएंगे। आरती दिन है तो भंडारा है। उसी प्रसंग पर वापस आते हैं। अभी वापस नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोर, अलोकन मणि अलोकन मोर, सीता राम चरण रति मोर, अलोकन मणि अलोकन मोर, मोहि सबई एक तुम भाई और दादाजी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री वीरेंद्र गौरी जी।
जिस दिन हमारे हृदय में विचार आया था, आपसे हमने बैठकर राय विधानसभा के विषय में उस दिन से लेकर आज तक अगर हमसे हर बार में एक ही बात कही कि पंडित जी चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं हर हाल में। और जहां तक जैसी लगना आवश्यकता हुई, आपने हमारा तुरंत हाथ थामा। हम तो हमारी स्थिति क्या थी, बहती हुई नदी में सूखे तिनके की तरह बहे जा रहे थे। इतने बड़े बड़े यहाँ पर तूफान बैठे हैं, बैठे थे नहीं, मैं देश शासन से कहां के कह रहा हूं, उन तूफानों ने हमको कंडाबाग से कहाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरे चापोरा के शाला मकड़ी सके राते भगवा का कर सके। आज तक मुझे पता लगा कि सभी लोगों को भड़काया जा रहा है कि तुम उस पंडित के चक्कर में दौड़ पड़ गए। आप लोग खुद अपने दिल पर हाथ रखते बता सकते हो, क्या मैंने आप लोगों को चक्कर में डाला या प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया? इन 9 दिनों में अगर किसी को मैंने चक्कर में डाला हो या किसी की हमने कोई जमीन जायदाद कोई रकम चापलूसी से 420 से 30 से ऐठी हो, तो कल तक ये हमारा सिर उसके चरणों में नतमस्तक है। लेकिन आपने हमारा पूरा सहयोग दिया और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इष्ट मित्रों के लिए, समस्त नगरवासियों के लिए, आदरणीय दिलीप बाबा जी के लिए और सभी आप सहयोगों श्री प्रसाद दीक्षित, बड़े भाई आदरणीय बड़े भाई श्री संजय शुक्ला जी के लिए ये सर हमेशा हाजिर रहेगा। प्रभु श्री राम से कांग्रेसर जी से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही ब्राह्मणों और संतों का सहयोग करें और भगवान के इस धार्मिक कार्य में ऐसे ही सहयोगी बनते रहे। आज के समय में आप जैसे शख्सियत की हम लोगों को बड़ा आवश्यकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मेरे सामने ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने स्थिति आई थी जब मुझे एक बार अंधेरा दिखाई दिया, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। राम कथा करने की बीना उठाई और मार्ग पर चला, अंधेरा दिखाई दिया, तूफान दिखाई दिया सामने। एक बार काम कर मेरी रूह, प्रभु कैसे पूरा होगा? लेकिन हनुमान जी की तरह जैसे रावण ने कहा था अन्न भंग कर पथन बंदर, उसी प्रकार उसी समय विभीषण जी आ गए। तो उसी समय आप दीक्षित जी और शुक्ला जी, आदरणीय बाबा पुनीत जी हमको सामने सहारा गृह में दिखाई दिए। सहारा क्योंकि आप सभी का है, लेकिन इन शख्सियत ने हमारा सहयोग दिया हर मामले में, समय भी नहीं होगा। श्री विजय सिंह जी आप मसेनी से आए हैं और आप नाम भक्त हैं और हमारे सहयोगी हैं श्री विजय सिंह जी। बोलो बजरंगबली बाबा जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। मैं
यहाँ से 20 फीट व्यासपीठ से आदरणीय श्री मांडवेश्वर मठ के महंत श्री आदरणीय बड़े भाई गोपाल शर्मा जी को, द्वादश शक्ति के महंत श्री बड़े भाई उमेश शर्मा जी को, प्रिय भतीजे बालाजी धाम के श्री प्रकाश शर्मा जी को, और श्री सीताराम दरबार में श्री मोहित मिश्रा जी हो या उनके पिता, और भैया शिवम मिश्रा जी को यहाँ व्यासपीठ से आमंत्रित करता हूँ। आप अपना यथोचित सम्मान प्राप्त करते जाएं। पुनः उसी प्रसंग पर वापस आता हूँ और साथ ही मंदिर के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में बड़े भाई श्री लालाराम जी को, और पांडव सेना द्वार पर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग संत के रूप में जो कि नाम नहीं जानता हूँ, उन बाबा जी को मैं आवाहित करता हूँ व्यासपीठ पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, आदरणीय पितापुर में बुजुर्ग श्री शैलेंद्र त्रिवेदी जी यहाँ पर आए, अपना सम्मान प्राप्त करें। पुनः उसी प्रसंग पर वापस आता हूँ। काकभूषण जी से जब गरुड़ जी ने पूछा कि काक सकल में कहा बुझाई, काक देह के कारण पाई, काकभूषण जी अपनी आत्मकथा बताते हैं और कहते हैं, गरुड़ जी एक समय अयोध्यापुरी में हमारा जन्म हुआ शूद्र जाति में, और उस समय वहां पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बहुत से लोग बिना मौत के मरने लगे। तो काकभूषण जी कहते हैं कि हमने मन में विचार किया कि ये कैसे भगवान है राम जी अयोध्यापुरी के, जो अपने नगर की रक्षा नहीं कर पा रहे, समस्त ब्रह्मांड के रक्षक कहे जाते हैं। ये हमें भगवान कुछ अच्छे वाले भगवान, सच्चे वाले नहीं लग रहे हैं, ये तो कुछ नकली वाले भगवान लग रहे हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं कि मन में विचार आया कि चलो बाहर कहीं चलकर देखते हैं, क्या बाहर भी ऐसा ही माहौल है। तो कहते हैं, अरे गया उज्जैनी सुनो महाकाल उज्जैन पहुंचे, महाकाल की नगरी में, और वहां हमने देखा कि वहां तो सभी प्रकार से सब हरा भरा सब आनंद है, वहां कोई ऐसी बात नहीं अकाल वगैरह अकाल जैसी। तो कहते हैं कि वहां पर जाकर के हमारे मन में पूरी बात बैठ गई हृदय में कि यहाँ पर अयोध्या वाले राम ये नकली वाले भगवान है और ये असली वाले भगवान है। हम लोगों ने भी यही भावना आती है। हम लोग अगर शंकर जी की पूजा करेंगे तो दुर्गा मैया को दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, दुर्गा मैया की पूजा करेंगे तो हनुमान जी को दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। जबकि इंग्लिश में एक कहावत है कि रिस्पेक्ट टू ऑल, सम्मान सबका करो, आई एम सिलेक्ट वन, इष्ट एक को मानो, सबसे ज्यादा भरोसा एक पर करो जो आपको अच्छे लगते हो। ये सब रूप है अलग अलग, आपको जिसमें आस्था हो ज्यादा, जिस पर विश्वास हो, जिसका स्वरूप अच्छा लगता हो, उसी की मूर्त अपने हृदय में बसा लो, लेकिन सम्मान सबका करना, छोड़ना किसी भी नहीं। किसी ने क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ महाकाल के भक्त हो गए और क्या कहते हैं कि हरिगुरु की देखे जाओ तय पुष्ट कर दो। कृष्ण भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को, काले को, गुरुजनों को देखकर मैं बहुत ईर्ष्या करने लगा। मैंने कहा ये राम जी की पूजा करते नकली वाले भगवान की, ये हमारे महाकाल असली वाले भगवान है। हम लोग भी महाकाल के मंदिर में यही चिल्लाते हैं खूब जोर से
काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु को करे जो काम करे चांडाल का। है अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देवता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो आयो गोस्वामी जी लिखते हैं वहां पर, अरे विप्रेता बलि का सीधा पूजा प्रभु करता का सीधा पूजा हमारे पांडवेश्वर धाम के लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान मंदिर के प्रिय छोटे भ्राता अनुज श्री शिवम मिश्रा जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों का स्नेह प्रेम इसी प्रकार बना रहे। प्रभु श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सदा खुशहाल रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब भाई बड़े भ्राता श्री पांडेश्वर धाम के महंत जी बड़े भाई श्री गोपाल शर्मा जी ने तो हमको माला पहनाकर हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने हमको माला माला कर दिया, और हम आपके आशीर्वाद के हमेशा आकांक्षी रहेंगे। आपका ये करवट हमेशा कृपा मुद्रा में हमारे ऊपर छत्र के रूप में सदैव बना रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। प्रणाम। व्यास जी को भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आपको हमारे एक बार मिले और हमारी जिंदगी पूरी टीम मिली, ऐसे हमारे भाई हमारे मित्र आदर्श जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनको भी व्यास जी को बुलाकर सम्मानित करें। आदर्श मिश्रा जी, ताली करेंगे। आदर्श मिश्रा जी कहाँ पर है? मेरी आवाज को सुन रहे हो तो व्यासपीठ पर आए और प्रभु सीताराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल सही बात है। आप तो टीम के कर्णधार हैं। आदरणीय सब परिवार उपस्थित हो व्यासपीठ के पास। कहाँ चले गए हमारे बड़े भाई श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ के महंत बड़े भाई श्री पितृतुल्य, और हमको बेहतर से बेहतर अपना स्नेह देते हैं, हमारे मनोरंजन को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और कभी प्रचर शर्मा और हमने आज तक कोई फर्क नहीं डाला, जिन्होंने वो शख्स मेरे सामने खड़े हैं पिता के रूप में। पितृतुल्य हमारे लिए। आदर्श मसला कहाँ नहीं देता आ रहा क्या आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आपका हमेशा हर मुद्रा हमारे ऊपर कृपा वरद हस्त हमेशा बना रहे। ये राम कथा वो कथा है जो हमारे मन के हर भ्रम को, हर काल को विष जो दुष्कर्म है, जो हमारे संकट है,
हमारे जो भेदभाव हैं उन सबको दूर करती है। और राम कथा में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन पांचों का विनाश हुआ है रावण के रूप में। और इसीलिए ये राम कथा हमारे लिए सम्मानित है। और श्री मदन मुरारी जी मिश्र ये जो राम कथा कही, मैं यहाँ पर प्रवचन में उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मेरी कान हमेशा इनकी बाड़ी पर लगे रहते हैं। मैं अपने मंदिर में भगवान की सेवा में रहता हूँ और मेरे कान इनकी सेवा में लगे रहते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। बोलो राम महाराज की। सुबह में मेरी आवाज को सुन रहे हो, शीघ्र व्यास पीठ पर आए। और अनुज राजपूत, अनुज भैया कहाँ है? कृष्णा मिश्रा, मेरी आवाज को सुन रहे हो, एक एक करके धीरे धीरे आते जाए, भगवान का आशीर्वाद लेते जाए। प्रखर मिश्रा, बालाजी धाम, निक्कू, प्रखर शर्मा। प्रसंग पर वापस आते हैं। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने जब पूछा इस प्रकार, तो काकभूषण जी बताते हैं कि मैं अवंतिकापुरी उज्जैन में गया, वहां पर एक ब्राह्मण देवता से हमारी भेंट हुई। वैदिक ब्राह्मण थे और भगवान महाकाल के परम उपासक, परम साध परमार्थ निंदा, शंभु उपासक नहीं हरिनिंदा। वो शंभु के उपासक तो थे, हम लोगों को भी होना चाहिए। भगवान शंकर की सेवा खूब करो, लेकिन नहीं हरि निंदा, किसी देवता की निंदा मत करो। और ये काकभूषण जी हर गुरु की देखे करो, करो पुष्प कर दो। उन ब्राह्मण देवता ने श्री सत्य प्रकाश शुक्ला जी, श्री रमेश चंद्र दुबे जी बैठे हैं, हमारे पास आए अपना आशीर्वाद। और भैया अवस्थी जी पास में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, नाम बोल गए हम, आ जाए हमारे पास एक एक करके। आदरणीय सत्यप्रकाश दीक्षित जी आते जाए, सत्यप्रकाश शुक्ल जी, सत्यप्रकाश दीक्षित जी। हम देखोगे सभी से निवेदन है, मैं देख करके पहले वाला बोल देता हूँ, लेकिन मैंने कह दिया जिन जिन भाइयों ने हम सहयोग किया है तत्काल बिना बुलाए प्रार्थना है आप एक एक करके आते जाइए। आपका पैसे भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, लेकिन हम थोड़े छोटा सा उसके रूप में थोड़ा हल्के हो जाए। हमारी ऐसे अंदर से भावना है कि प्रभु का आशीर्वाद तो आपके पास पहुंचे ही जाए। कम से कम मुझे संतुष्टि मिलेगी जब तक कुछ यहाँ से आप लोग नहीं ले जाएंगे। काकभूषण जी कहते हैं ब्राह्मण देवता ने हमको और विप्र पढ़ा पुत्र की नाई। उन ब्राह्मण देवता ने हमको पुत्र की तरह पढ़ाया, पुत्र की तरह रखा। लेकिन हुआ जब जब ब्राह्मणों विष्णु भगवान की गाय गौ माता की आलोचना करता, बुराई करता, तो गुरु जी उनको बार बार समझाते कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। गुरु ने तो मोह प्रबोध, लेकिन हुआ वही उपजैया की क्रोध कहता हमारे हृदय में बार बार गुरु ने तो मोह प्रबोध देखी आचरण मम, और वही उपजैया की क्रोध गंभीर की भावी। कहते हैं जिस प्रकार अहंकारी व्यक्ति को न्याय शब्द बात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार हमारे हृदय में उनके प्रति क्रोध आता गुरु जी पर। राजा जी के नायक जगत शर्मा जी आ चुके हैं। बोलिए बालाजी महाराज
महाराज की जय। आदरणीय बड़े भाई श्री सत्य प्रकाश शुक्ला जी नित्य प्रति परमेश्वर बात के दर्शन करते और हम सभी छोटे भाइयों को अपना आशीर्वाद भी देते हैं और राम कथा में आपका बेहद सहयोग रहा है और भगवान प्रभु श्री सीताराम जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सफल रहे और मैं मोहल्ले के पूरे नगर सहित सदा खुशहाल रहे और छोटे भाई पर इसी प्रकार से बनाए रखे। आदरणीय श्री सत्य प्रकाश शुक्ला सैनी यहाँ पर आए और प्रभु श्री सीताराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक एक करके आप लोग आते जाए। कटाली अनुराग मिश्रा शीघ्र यहाँ पर आने का कष्ट करें। बालाजी धाम के हमारे प्रिय भतीजे पुत्र के समान प्रकाश शर्मा जी अपने चाचा का सम्मान करते हैं। और शोभिन जी हमारी आवाज को सुन रहे हो शीघ्र और भैया लालू जी भी आए यहाँ पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। जाओ भैया। आदरणीय पितृ तुल्य बड़े भाई श्री रमेश चंद्र दुबे जी बहुत सज्जन और बहुत सत्संग करते हैं। अच्छा लगता है। हमें तो पता भी नहीं लगता यहाँ 3-4 घंटे जब करते हैं। आप अगर आ जाते हैं तो हम जब भी भूल जाते सत्संग शुरू कर देते हैं। निरंतर सत्संग में रत रहते हैं और बहुत संत सुनाए के प्रभु श्री सीताराम से प्रार्थना करता हूँ आप सदा खुशहाल रहें, खूब समृद्ध रहें। आदरणीय भैया योगेंद्र अवस्थी जी हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं और पांडवेश्वर नाथ के बहुत अच्छे भक्त हैं। सभी का सहयोग करते हैं। श्री राम कथा में अच्छा सहयोग किया, बहुत होगा। प्रिय भतीजे लालू शर्मा जी और बहुत आशीर्वाद है। आशीर्वाद चाहेंगे। जल्दी जल्दी आवाज कौन सी ये बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बेटी भी हैं। अरे वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद भैया को।
जीतू भैया, दीपू भैया, दीपू भैया के लिए बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं। प्रसंग पर वापस आते हैं। क्या कुसुम जी कह रहे हैं कि गुरु जी हमारे इस आचरण पर बहुत दुखी होते, हमको समझाते कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं गुरु जी के समझाने पर मुझे बहुत क्रोध आता, गुरु जी पर क्रोध आने लगा। जिन्होंने बालक जानकर पढ़ाया, बालक जानकर रखा, प्रेम किया और उन्हीं पर प्रयोग करने लगे। एक बार किसी ने जन से पूछा कि जल में हिमालय काट दो। गोलू जी क्या पढ़ते थे? प्रिय भैया निखिल भी महाराज जी का आशीर्वाद चाहेंगे। ये हमारे पारिवारिक सदस्य जितने भी छाया के ग्रुप बना उसमें जो फोटो डाल रहा है वो निखिल भैया ही डाल रहे हैं, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार जल से पूछा कि किसी ने कि जल में ही काट दो, कहाँ की प्रीत। जल से पूछा कि तुम पत्थर को डुबा देते हो, लोहे को डुबा देते हो, मिट्टी को डुबा देते हो और लकड़ी को नहीं डुबाते हो, ऐसी क्या बात है? जल में ही काट दो, कहाँ की प्रीत। तो जल ने उत्तर दिया कि अपनों सींचे जान के यही पवन की गुरुओं पर प्रयोग करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, एक बार हर मंदिर चमत्कार हो शिवना उठी नहीं ये प्रसंग आप लोगों की कई शंकाएं मिटाएगा, जो आज के समय में समाज में बहुत ज्यादा रूप में फैली हुई है कि मंदिर में किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। अब यह मंदिर में घटना कह रही है, सही से समझ लो। छोटे भाई कृष्णा मिश्रा के लिए प्रभु श्री राम जी की तरफ से प्रार्थना करूंगा बहुत बहुत आशीर्वाद। उसी प्रसंग पर वापस काल जी कहते हैं, इसी करने हमारे उनके से हाथ दिनों का आवाज चल रहा था। एक तो पाया है तेरा जब तेरा है उसी कि मैं एक बार भगवान भोलेनाथ के महाकाल के राम के शिवालय में बैठे भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। गुरुदेव आए और गुरुदेव को हमने उठकर प्रणाम नहीं किया। तो गुरु जी ने पूछा, क्या आपने देख नहीं पाया था? क्या तुम्हारा कोई पूजा का ऐसा नियम हो रहा हो, इस कारण से न उठे हो? कुसुम जी ने कहा कि नहीं, देख तो लिया था हमने, लेकिन हम गुरु जी से प्रेस करते थे, इस कारण हमने आंखें बंद कर ली। अगर पूजा का कोई नियम भंग होता होता तो पूरा ही प्रणाम मन ही मन की ना, तो हम आसन पर ही बैठ करके प्रणाम कर सकते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। गरुड़ जी ने पूछा, कहा कुसुम जी आपको गुरु जी ने पढ़ाया था? बोले हाँ पढ़ाया था। तो बोले पढ़ने के बाद भी आपके अंदर नम्रता नहीं आई, विद्या नियम तब भी इतनी अकड़ नहीं रही हुआ। कहा कुसुम जी कहते हैं, हमने जब गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो गुरु कृपा नहीं कहे पूछो
रोष लवलेश अतिय दूर अपमान देखा सही नहीं सके महेश। जी कहते हैं कि गुरु कृपाल में कहे वो छो सो करार में कहे वो छो उन रोष लवलेश। गुरुदेव है, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अति अपमान का सही नहीं सहे सके महेश। अपना भोलेनाथ के लिए सहन नहीं हुआ। मंदिर बाज भरी न भवानी, मंदिर बाज भरी न भवानी, ले भाग्य आज्ञा और कहा गुरु सब ईर्षा कर रही, गुरु सब ईर्षा कर रही। कहा दुष्ट तू बैठा रहा अजगर की तरह, गुरुदेव आए तुमने प्रणाम नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। बैठ गए से अजगर पापी और का सर्प हो खलमल मत व्यापी। महापिता पते बहु जाई, महापिता पते बहु जाई, लोग धरा अधर सुन करके काल जी कहते हैं कि हमको कांपने लगे, डर के मारे। जब आकाशवाणी हुई मंदिर में तो कांपने लगे, लेकिन हाहाकार की नगर सुनिदार सुदशा और कंपित रक्षा करो प्रभु, अब एक बालक है, गलती हो गई। मास्टर ने बड़े तो बड़े ही होते हैं, छोटे जन कोई भूल करे तो बड़े जन ताना करते हैं। अब छोटे जन को भूल
करे तो बड़े जन पावा पड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और भोलेनाथ से कहा तब संकट भी भूटान प्रभु कृपा सिंधु भगवान। भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कहा कि ब्राह्मण देवता हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न है और कहा जितनी तुम्हारी साधुता देखी और करिया में कृपा देखी, लेकिन एक बात कही कि मोर श्राप जगह धन जाई, मोर श्राप जगह धन जाई, जन्म सहस अवश्य जाना पाई। जल्दबाजी करनी पड़ रही है, मन तो नहीं करता। यह उत्तरकांड का प्रसंग पूरा 9 दिन का है, बहुत उसमें पूरी रामायण का निचोड़ इसी में उत्तरकांड में 9 दिन की कथा है केवल उत्तरकांड की। लेकिन समय को देखते हुए जैसा करना पड़ रहा है, गुरुदेव ने कहा प्रभु भोले का प्रकार गुरुदेव से कि जन्म मेरे दूसरा में कोई या स्वर्ग में क्या भी कोई, बोले जन्म के समय मृत्यु के समय जो दुख होता है वो इसको नहीं व्यापेगा, लेकिन श्राप जन्म सहस अवश्य आ पाए। बोले यार 1000 जन्म इसको अवश्य लेने पड़ेंगे। अब एक इसमें और कंडीशन लागू कर दी कि अपनी इच्छा से चाहे जितनी देर तक शरीर रखे और तुरंत दूसरा शरीर धारण कर ले, इनको कष्ट नहीं होगा। का वशिष्ठ जी कहते हैं इस प्रकार गुरुदेव ने कहा चेला यही तक हमारा तुम्हारा साथ था, सो आने पर शरीर शांत हुआ, आगे जाकर के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, नाम रखा गया वसुंधरी शर्मा और वसुंधरी शर्मा नाम रखा गया। और तब वसुंधरी जी कहते हैं कि अब मुझे पढ़ाई से इतनी नफरत हो गई कि पहले पढ़े थे तब 1000 जन्म हमको अजगरे लेने पड़े, अब हम पढ़ेंगे नहीं इस बार। बोले क्या कि जब जन्म हुआ और हम तो हमारे पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा तो प्रेमन्ना करना वही का चुन सोहाई, प्रेमन्ना करना वही का चुन सोहाई, हमारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। जी कहते हैं इस बारे में पढ़ाई नहीं की, हम तो पागलों की तरह रहने लगे। आज किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ज्यादा चमक दमक और ज्यादा अप टू डेट रहने वालों से जो सरल रहते हैं पागलों की तरह कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में बस एक अमृत के अच्छे हैं और इन्हें पागल ही रहने लगे, पागल ही अच्छे हैं। कहते हैं कि हम जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, अब केवल कहूं पावन लीला अब कर्म सकल रघुनाथ लीला, हम तो रामलीला खेल स्कूल में, तभी से रामलीला का उदय हुआ, रामलीला चली। लेकिन बोले भाई काल नमस्ते जब तुम आता, भाई काल नमस्ते जब तुम आता, बोले बोले वो भजन
मगते सकल पास भारी केवल राम चरण में भारी। कृष्ण जी कहते हैं कि मगते सकल दास ना भागी केवल राम चरण में लागी। बोले ईश्वर हम जब हमारे माता पिता पढ़ने सिखा गए तो हम भगवान का भजन करने के लिए जंगलों में गए और जहां जहां विपिन ईश्वर पाओ तहां जाए जाए सिर ना जाओ। मुनि सुनो क्या ऋषि मुनियों ने कहा अब हम सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं। कामसूत्र जी कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों से एक ही सवाल पूछे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, हम तो भगवान के दर्शन करेंगे। बोले हम भगवान के का पता पूछ रहे हैं और ऋषि मुनि हमको भगवान के बारे में बताना कि भगवान तो कनगन में वास करते हैं। अक्षर में सब रही विरागी प्रेम प्रकट चिति आदि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के तरफ भवन नहीं जाना। बोले हम इसी प्रकार पूछते पूछते आगे बढ़े। अब तक जब आगे बढ़े तो हमने फिर ऋषि मुनियों से पूछा तो बोले वो आगे जो मिलेंगे और ज्यादा बेहतर उनसे ज्यादा। उन्होंने जो हमसे पूछा जो दूसरे प्रकार के मुनि और मिले तो हमसे पूछने लगे कि तुमने इससे पहले पीछे वालों से पूछा, उन्होंने क्या बताया? कि उन्होंने बताया कि भगवान सभी जगह है। बोले नहीं वो कुछ थोड़ा कम जानते थे, हम उनसे ज्यादा जानते हैं। तुम भगवान के बारे में पूछ रहे हो, भगवान का पता, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे आसपास है। अब कहीं हमारा दिमाग इतना खराब हो गया कि ये तो उनसे भी बड़े वाले हैं। हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। अब ये कहते भगवान तुम्हारे अंदर है। जी बोले हम माथा पीटने लगे। हमने कहा वो ठीक है, भगवान हर जगह है, हमारे अंदर है, लेकिन हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हवा सर्वत्र है हर जगह, अब कार का पहिया पंक्चर हो जाए, अब कार के टायर में हवा भरनी है, अब तो हवा हर जगह है, तुम्हारे पास ही है, भाग्य उसमें। तो बोले वो पहिया हवा कैसे भरे सो बताओ। अब कहीं हम माथा पीटने लगे। फिर उसके बाद आगे बढ़े। मेरे शिखर पर छाया इसलिए कामसूत्री कहते हैं मेरे शिखर की छाया मस आशी तेरी चरण सिंगार बचन थोड़ा आगे बढ़े। सुमेर पर्वत के शिखर पर ऋषि लोमस आसन लगाए बैठे हैं। हमने जाकर के उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उनसे हमने एक एक बात पूछी जो शुरू से पूछ रहे थे। मुनि कृपाल खगराज और वह सागर पूछत भय प्रभु आयो कोई काज तुझ आयो कोई काज। उन्होंने हमसे कारण पूछा तो हमने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान से मिलना चाहते हैं। तो वही बात उन्होंने हमसे कही कि भगवान हर जगह है। तो उन्होंने निर्गुण स्वरूप का हमें उपदेश दिया। क्या कृष्ण जी कहते हैं निर्गुण मत सहाय, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। उत्तर प्रति उत्तर तब मुझे भय
लिए क्रोध उपद ज्ञानी के लिए। बार बार जब कोई अवज्ञा करता है उत्तर प्रत्युत्तर, तो बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय में क्रोध का उबाल आता है। ऋषि क्रोधवश हो गए और ऋषि ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मूढ़ता अवश्य सामने बार बार उत्तर प्रत्युत्तर दिया। अब उत्तर प्रत्युत्तर में दीना, तब निर्भय प्रयोग चीना हाथ में चल लिया और बड़ा सब समझ तब हृदय विशाला। तू अपनी बात को रखने के लिए बहुत बड़ा होशियार बनता है और बड़ा सपद है पक्षी चाल वाला, क्या तू चांदार पक्षी हो जा। प्रिय सज्जनों, श्रोता प्रेमियों, संसार में 3 प्रकार के चांडाल पाए जाते हैं। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के चांडाल बताए गए संसार में। पक्षी नाम काका चंडाला, ये कौवा बोले। पक्षी नाम काका चंडाला, पशु नाम कुकुरहा और मुनि नाम पापा चंडाला, चंडाला शब्द निंदकहा। इसका अर्थ बताए, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता और मुनियों में जो मुनि देश का धारण किया, मुनि देश बगुला जैसा देश बनाए और कौवे जैसे कार्य करते हैं, वो भी चांडाल है। और सबका निंदा करता है वो भी चांडाल। अब काकसुंड जी कहते हैं कि हमको बोलने का शरीर मिला, लेकिन हुआ भगवान जी ने उनकी मुनि की मति फेर दी, उस सदबुद्धि ने उनको हमारे प्रति में श्रद्धा हुई, मुनिमति पूरी फेरी भगवान, उन्होंने हमको अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि सदा राम प्रिय हो सुगुण भवन अमान और काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग विधा। बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सदा राम प्रिय होगे, तुम हमेशा राम जी के प्रिय होगे और इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। और आगे मुनि ने आशीर्वाद दिया कि जो इच्छा करी है कहते हैं गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मैं इसी आश्रम में वापस आ गया। यहाँ उत्तराखंड में नीलगिरी पर्वत पर काकसुंड जी आज भी विद्यमान है और गरुड़ जी से कहते हैं कथा से कलम तुम्हारी सुनवाई बस एक छोटा सा प्रसंग 10 मिनट का, जो संत प्रश्न है गरुड़ जी के, उनके बिना रामायण अधूरी रहती है, वो उत्तर रामायण है। बस उसी पर विशेष 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा तपस्या की। गरुड़ जी ने काकसुंड जी से 7 प्रश्न किए और 7 प्रश्नों को उन्होंने एक करके उत्तर दिए। तत्पश्चात मानस को विराम। गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकसुंड जी,
कि नाथ मोहि जैसे जानी, नाथ मोहि जैसे जानी, सत कष्ट न काहू बखानी। संत असंत सहज सुखाओ ये 7 प्रश्न गुरु जी के द्वारा जो दिए गए, जिन्होंने इन 7 प्रश्नों को नहीं सुना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस कहती है, उन्होंने रामायण का तात्विक अर्थ सम्यक ज्ञान जो है तत्व ज्ञान नहीं जान पाया। ये राम हते रावण और सीता जो सब जानते हैं, लेकिन ये शब्द प्रश्न जो है इनके उत्तर अगर आपने अपने हृदय में धारण कर लिए तो समझ लो सीताराम जी की मूर्ति आपने धारण कर दी। ये 7 प्रश्न नहीं है, ये 7 सूत्र है जिंदगी जीने के, और 7 जी एक करके देते हैं। सबसे पहला प्रश्न किया करुण जी ने कि संसार में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? 84 लाख लोगों में सबसे कठिन दुर्लभ शरीर कौन सा है? दूसरा प्रश्न किया, सबसे बड़ा सुख क्या है संसार में? तीसरा प्रश्न किया, सबसे बड़ा दुख क्या है? सुख और दुख। फिर बताया, पूछा महाराज जी संत किसे कहते हैं? फिर संत के बाद में असंत, असंत के क्या लक्षण होते हैं? 5 हो गए। छठा बताया, संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, धर्म क्या है? और अंतिम 7वां प्रश्न बताया कि सबसे महान भयंकर विकट पाप क्या है? ऐसे तो बड़का छोटा चलता ही है, एक चीटी को मारना वो भी पाप है। प्रश्नों का उत्तर देते हुए उत्तर देते हैं पहले प्रश्न का, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा नरसमाल नहीं कवन होंगे, नरसमाल नहीं कवन होंगे, जीव चरा चर कहते हैं नर समान में कबल दे ही, मानव शरीर के समान कोई शरीर नहीं ऐसा है। कारण क्या है? शरीर तो शरीर है, पशु पक्षियों में जलचर नवचर थलचर तमाम योनियां हैं, कीट पतंगा गधा कुत्ता और घोड़ा भैंसा, सभी शरीर तो सभी है। आहार निद्रा भय धृंचा सामान्य में तस्वी नारायण तेषाम अधिको ज्ञानो विशेषो और ज्ञाने रहीना तस्वी समाना। शास्त्र कहता है आहार निद्रा, भोजन तो सभी करते हैं, निद्रा तो सभी लेते हैं, पशु पक्षी भी, संतान उत्पत्ति की क्रिया तो सभी करते हैं, लेकिन तेषाम अधिको ज्ञानो विशेषो, ये ज्ञान जो है, धर्म जो है, ये मनुष्य को भगवान ने अधिक दिया है। और ज्ञाने रहीना पशु समाना,
तो काकसूर जी ने पहले का उत्तर दिया, पहले प्रश्न का, मानव शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर देगा, काल जन्म लोक समारा। अब दूसरा बताया प्रश्न था कि सबसे बड़ा दुख क्या है, दूसरे नंबर का प्रश्न। तो दूसरा दुख बताते हैं कि नहीं गरीब समय दुख जगनाही, नहीं गरीब समय दुख जगनाही, सत्य बिना समय सुख जगनाही। काकसूर जी से गरुड़ जी ने दूसरा प्रश्न पूछा था, संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर साथ सुखाओ बखानो। काकसूर जी कहते हैं नहीं दरिद्र सब कुछ जगमाही, संत मिलन सब सुख जगमाही। तीसरा प्रश्न का उत्तर, दरिद्र माने होता है, आप लोग दरिद्र माने क्या गरीब समझते हो, जिसके पास धन का भाव हो। गरीब में और दरिद्र में बहुत अंतर है। गरीब वो है जिसके पास धन का अभाव है और जिसको और चाहिए, जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं समझता, जो वर्तमान पर संतुष्ट नहीं है। अगर करोड़पति हो गया तो कहता अरबपति बने, अरबपति हो गए तो कहता और आए, और चाहिए। जो और चाहिए वो दरिद्र है, और जो 10 रुपए पर संतुष्ट है वो दरिद्र नहीं है, इसको और चाहिए। और कहा संत मिलन सब सुख जगनाही, सत्संग के सदगम को सुख नहीं संसार में। आप लोग ये मत समझना कि यहाँ पर आपका एक मिनट ये जो बीत रहा है ये सब अक्षरों में भगवान के नाम लिखा जाता है। हो सकता कोई इसी बीच में कोई घटना घटित होने वाली हो, लेकिन इस दरबार में किसी की हिम्मत नहीं आकर प्रवेश कर पाए। आप लोग भूल जाते हो, सत्संग में जाते हो तो घड़ी का टाइम देखते हो तो जल्दी चले देर हो गई, लेकिन प्यारे नहीं पता है आपको, क्या पता रास्ते में दुर्घटना आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर यह बैठे रहोगे तो घड़ी चल भी सकती है, चल जाती है। सत्संग का निश्चित समय नहीं होता। और कालखंड जी यही कहते थे से कि तभी है वही समय संशय है, जब बहुता तभी है सत्संग। अब काकसूर जी से गरुड़ जी ने चौथा प्रश्न किया कि संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। शरीर के बारे में पूछ लिया कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुख। और चौथा प्रश्न पूछा है कि संत किसे कहते हैं। संत माने क्या, शादी के मोटी में हो, दंड धारण किए हो, तिलक लगाए हो। कहते तिलक और वेशभूषा ये संत की पहचान नहीं है। तिलक और वेशभूषा ये संप्रदाय की पहचान बताते हैं कि आप किस संप्रदाय से जुड़े हैं। भाई तमाम संतों के संप्रदाय अलग है, कोई रावण तिलक लगाता है, कोई शैव संप्रदाय से, कोई वैष्णव संप्रदाय से। तो ये तिलक और साथी में धोती और दंड ये संप्रदाय का परिचय देते हैं, ना कि साधुता का। संत दूसरी चीज है। संत के लिए कोई ड्रेस नहीं निश्चित है। संत के बारे में काकसूर जी कहते हैं, अरे संत सहज स्वभाव खराया। संत सहज स्वभाव खराया। काकसूर जी कहते हैं गरुड़ संत का स्वभाव सरल होना चाहिए, परोपकार में निरत हो, उसको संत कहते हैं। संत के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं, किसी प्रकार की कोई अकड़,
सरल होना चाहिए, सरल स्वभाव। हमारे चित्रकूट के बड़े अलवेरे संत हैं श्री राम भद्राचार्य जी, और देख ही रहे, किसी ने पूछा महाराज जी संत की परिभाषा क्या होती है, इतनी गजब की परिभाषा निकाली 2 अक्षरों में कि देखो संत को, संत निषेध करो संत का, सा प्लस अंत, जिसकी झोली में समाज की सभी समस्याओं का अंत पड़ा रहता हो, समाधान पड़ा रहता हो, वो संत है। और जो सिर्फ तिलक लगाने और पूरी खाने 100 किलो दक्षिणा के लिए संत हुआ तो संत नहीं। जिसकी झोली में समाज की सभी समस्याओं का अंत रहता हो तो सा प्लस अंत होता है संत। और असंत किसे कहते हैं? असंत के लक्षण सुनो। अरे खल रहे गए अतिताप से की, जरा सदा और संपत्ति देखी। खल रहे गए अतिताप से की, जरा सदा और संपत्ति देखी। चलता हो सुनी आई, अपने से चले जुड़ी आई। असंत के लक्षण बताए कि असंत जो होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, तो किसी की संपत्ति देख ले तो वो जलने लगते हैं। जल सदा पर संपत्ति देखी और बोले चल क्या होगा, सुने लड़ाई। अगर किसी की लड़ाई सुने, किसी की बुराई सुने तो ले साथ चंचूड़ी आई, तो अपने आप को बहुत शांति महसूस करते हैं, कहते हैं आनंद आ गया लड़ाई देखकर, बुराई सुनकर। ये असंत के लक्षण है। 5 हो गए, अभी 2 बचे। अब 2 में बचाए, 2 में बताया है कौन से बचे? सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप। बस इसके बाद विश्राम। शरीर भी बोलने लगा है, गला में गले है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं मालूम है, लेकिन राम का क्षण शरीरा। अरे क्या गले की आंखें मुझे चुनाव की बात, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा अगर ऐसे में कुछ हो भी जाता है तो भी कोई कमी नहीं। राम का क्षण शरीरा, और राम जी जिसके साथ में हो, जब राम जी का चरित्र गले से बचा हो, मैं तो कहता हूं उस गले का कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पेड़, परम धर्म सुधि का अहिंसा, परम धर्म सुधि का अहिंसा, देखो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा प्रेम है परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा। सभी जीवों पर दया करे, सबके प्रति दया का भाव दे, मन वचन कर्म से आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट न हो। और आगे गोस्वामी जी और उसको स्पष्ट करते रहते हैं, और परहित सारी सरकार नहीं भाई, हम यहाँ से व्यास आश्रम से बैठ कर कथा वाचन और रास्ते में ऐसे काम करेंगे सबको दुख दें। आदमी देखते जब रास्ता में हटो भैया हटो हटो, मर कहा आ गया बेकार है। तो कहने का तात्पर्य मन वचन कर्म से कोई ऐसा कार्य न करे जो किसी को परेशानी हो, कष्ट हो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं और किसी की निंदा के समान कोई पाप नहीं। और निंदा के विषय में लिखते हैं कि किसकी निंदा करने से क्या फल मिलता है। हर गुरु निंदक का आतुर है, हर गुरु निंदक का आतुर है, जब सहस्त्र पावक से जगत जन्म
सब अच्छा भाई साहब वाले तुम बहुत महान व्यक्ति लगे हुए, तुमने पूरा हमारा गला खा लिया, अब तक तुमने उंगली हिलाई, अब आवाज में सुनाई पड़ी, तुम्हारे लिए भी कुछ कहेंगे नहीं, आप बैठे नीचे आके कहेंगे, शिकायत जरूर करेंगे तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ से। अब आवाज सुनाई दे रही है, वही कराते हैं वापस। तो भगवती कहते हैं कि जो शंकर भगवान की और गुरु की निंदा करते हैं वो मेढक होते हैं तागर, जन्म सहस्र पावन सोई 1000 जब उनके मिलते हैं तुझ निंदक रहो नरक भोग कर। जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं वो बहुत से नरकों में जाते हैं, जब जन्म तुम्हारे शरीर भरी कौन का उद्धार करते हैं। सुखी निंदक जय अभिमानी तेरे राम की एक पुराणों की जो निंदा करते हैं रोगर नरक पर रहते प्राणी। श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, उन्हीं में रोगर महानव कल्याण पशुपत्रम आदि शांति आदि 28 प्रकार के नरक है। रोगर महादुखदायी है, वो लोग उसमें पढ़ते हैं और जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू भी लेकर जाते हैं। शंकर निंदा जय जय करेंगे, सारे संसार की निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होते हैं और क्या कहते हैं सुनता गिना नहीं पाएंगे सजा भाव के कारण और बोले यही भी सकल चीज जगरोगी शोक हर्ष भय प्रीति पियोगी। अरे कृपा सही सवरेगा, कृपा सही सवरेगा, जय जय भगवती सीखेगा। सब कर्म खतरा तेरा कल्याण में भगवान का जगेगा।